मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ। 6 मास के हीड़ते आध कोस पर गांव। पुराणों में, शास्त्रों में सुना, हदीस में और शास्त्रों में सुना पढ़ा कि स्वर्ग लोक है, वैकुंठ धाम है, साकेत लोक है, जन्नत है, सतलोक है, गोलोक है। कृष्ण उपासकों का गोलोक है, राम उपासकों का साकेत लोक है, शैवों का शिवलोक है, निर्गुणी धारा के लोगों का सतलोक है। वैसे शास्त्रों में भी सत्यम कहा गया है, सतलोक। और ये सुन सुन करके मन में उत्साह भक्तों को होता है कब पहुंचेंगे वहां। मैं बचपन में पुराण पढ़ता था तो इतना एकादशी व्रत रहे तो वैकुंठ में इतने करोड़ों युगों तक वहां आनंद भोग करेगा। तो मैं निर्जला एकादशी व्रत शुरू कर दिया। जेठ में भी निर्जल लो, सुबह उठ करके स्नान कर लूं, दातून स्नान कर लूं, बस पानी नहीं पीऊं, और एकदम निर्जल एकादशी व्रत रहता था वैकुंठ धाम पाने के लिए। मोक्ष का जो वर्णन पढ़ूं जगह जगह, बस लगे कि वहीं पहुंचना चाहिए। साहब वही कह रहे हैं, मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ। 6 मास के हीड़ते आध कोस पर गांव। फिर वही बात कहते हैं, 6 महीना हीड़ते ढूंढते खोजते स्वर्ग को चले। गांव तो आधे कोस पर था, लेकिन 6 महीना खोजते रह गए। 6 महीना 6 शास्त्रों का अभिप्राय है, और 6 शास्त्रों का लाक्षणिक करता है कि वाणी में हम उलझ गए, बहुत वाणी के विस्तार में उलझ गए। गांव तो आधे कोस पर है, 6 महीने से कोई चलता हो और गांव न पाता हो, और कोई कहे यार गांव तो आधे कोस पर है, अब आधा कोस तो एक मील, और 1 मील चलने में क्या कुछ मिनट चाहिए। और 6 महीने बीत गए लेकिन मंजिल नहीं मिली। शास्त्रों में हीड़ते ढूंढते खोजते समय बीत गए और सतलोक न मिला, स्वर्गलोक न मिला, वैकुंठ धाम न मिला। वैकुंठ धाम कहाँ? वैकुंठ धाम स्वर्गलोक अगर बाह्य है तो ये सत्संग है। सत्संग में एकाग्र मन से बैठो तो वैकुंठ धाम है, जहां ज्ञान की चर्चा होती है और जहां अच्छे लोग निवास करते हैं, अच्छे विचार की बातें होती हैं, वो वैकुंठ धाम है। लेकिन अस्थाई वैकुंठ धाम भीतर है, वो चल के नहीं मिलता, रुक के मिलता है। वो पवित्र मन ही वैकुंठ धाम है। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्षा चिंता विकलता ये सब है तो नरक धाम है, यही नरकवास है। शील क्षमा दया करुणा प्रेम विवेक विचार भक्ति ज्ञान ये सब है तो वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम आध कोस पर ही है। आध कोस का लाक्षणिक अर्थ बहुत निकट है। समीप संधि बूझे कोई, बहुत निकट है लेकिन हम समझते नहीं। होए बहिष्ठ जो चित्त न डोलावे, साहब ने भी कहा होए बहिष्ठ जो चित्त न डोलावे। बहिष्ठ मिलेगा, जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन चित्त न डोलावे, अपने मन को न भटकावे। सारी बात घूम करके आती है मन पर। सब समय सुख पा सकते हो, सब समय ब्रह्मधाम वैकुंठ धाम में निवास पा सकते हो, केवल मन को ठीक रखो। 6 महीना चलते रहे, अब आधे कोस पर गांव। वो कहानी याद कीजिए, कई गजेड़ी एक महात्मा के पास गांजा पीने जाते थे। महात्मा रहते थे नदी पार जंगल में, उनकी मड़ैया थी। तो एक दिन गए और रात में गए और गांजा एकदम खोप लगा। तो गांजा एकदम लगाते लगाते आधी रात बीत गई, सब डाउन हुए खूब। कहे अब घर चले। नदी तट पर आए तो नाविक तो चला गया था, झोला पड़ गया था, अंधियारी हो गई थी तो चला गया था खूटे में नाव का बांध करके। लोग बैठे उस पर, बल्ली वहीं थी।
एक ने कहा मैं बल्ली मारता हूं। बल्ली मारना शुरू किया, 1 घंटा बीत गया। 10 मिनट में नदी उस पार हो जाते थे लोग, 1 घंटा बीत गया। दूसरा कहा अरे मैं मारता हूं, तुम कैसे चलाते हो? दूसरा मारने लगा। चारों पांचों जितने थे बारी बारी बल्ली मारते, लेकिन नदी उस नाव का उस पार नहीं लगी। इतने में प्रकाश होने लगा, सुबह टाइम होने लगा। इन लोगों का नशा भी कुछ उतरा, ठंडी हवा लगी। फिर प्रकाश होने लगा और देखते हैं कि खूंटे में रस्सी नौका की बंधी। बल्ली तो सब मार रहे हैं, लेकिन नौका की रस्सी खूंटे में बंधी। हमारी दशा भी यही है, हम बल्ली मारते हैं और हमारी रस्सी खूंटे में बंधी। आसक्ति, मोह, ये रस्सी, अहंकार खूंटा, और उसमें हम बंधे। बहुत दिन से हम चल रहे हैं, लेकिन जहां के तहां खड़े। 20 वर्ष से भक्ति करते, 15 वर्ष से भजन करते, सत्संग करते, लेकिन जहां है वहीं खड़े। टटोले हम अपने अंदर में, कितना काम घटा, कितना मोह घटा, कितना द्वेष घटा। तमाकू छोड़े कि नहीं छोड़े, बीड़ी छोड़े कि नहीं छोड़े, शराब मांस छोड़े कि नहीं छोड़े। कुछ तो देखे, मोटे मोटे रूप में देखे। तो जगह तो आध कोस पर ही है, गांव आध कोस पर ही, लेकिन 6 महीने भटकते बीत गए, पहुंचे नहीं। आत्मस्थित ब्रह्मधाम, साकेत लोग, जन्नत, शिवलोक, सतलोक निकट है, आध कोस पर है। आध कोस भी तो दूर है। वो अंतरात्मा ही, पवित्र अंतरात्मा ही, लेकिन हम भटकते हैं।